नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ न्यूज़। मैं पीयूष कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश के जिला लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें देश भर से प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने भाग लिया। अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य समाज का संगठनात्मक शुद्धिकरण, राष्ट्रीय हित एवं सामाजिक उत्तरदायित्वों पर विचार करना था। कार्यक्रम के दौरान महासभा की स्मारिका का विमोचन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कुंवर हरिवंश सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह, वरिष्ठ नेता राघवेंद्र सिंह राजू, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बच्चन सिंह राणा, पूर्व सांसद जितेंद्र सिंह सहित अनेक गणमान्य जनों की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने क्षत्रिय समाज को देश की रीढ़ बताते हुए कहा कि संगठन न केवल समाज को जोड़ना है बल्कि राष्ट्र को भी मजबूत करता है। वहीं सांसद जगदम्बिका पाल ने संगठन की सामूहिक शक्ति को राष्ट्र के विकास में उपयोग करने का आह्वान किया। सभा में कुंवर हरिवंश सिंह को पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष, राघवेंद्र सिंह राजू को वरिष्ठ महामंत्री, सुखबीर भदौरिया को राष्ट्रीय महामंत्री एवं बच्चन सिंह राणा को कोषाध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुना गया। सभा में विधायक बब्बू भैया, वीर विक्रम सिंह प्रिंस, राकेश प्रताप सिंह, मेघ श्याम सिंह सहित कई जनप्रतिनिधियों ने समाज को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। देखिए लखनऊ से हमारे सहयोगी सुनील सिंह की रिपोर्ट। जिला महामंत्री हूँ। ये अपना यहाँ पर श्री राजभवन का जो राष्ट्रीय अधिवेशन जो चल रहा है, 127वां अधिवेशन है। इसके सभी क्षत्रिय बंधुओं को पहले तो हार्दिक बधाई देता हूँ। और इसमें मैं यही चाहूँगा, जितना क्षत्रिय समाज है पूर्ण रूप से जागृत होइए और छोटे से छोटा चुनाव हो चाहे बड़े से बड़ा चुनाव हो, हर चुनाव के अंदर हमारा क्षत्रिय राज्य महासभा, जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के नाम से जो चल रही है हमारी संस्था पूरी, इसका प्रतिभाग होना आवश्यक है। और सभी क्षत्रियों को एकजुट होकर, अगर जहाँ पे भी क्षत्रिय किसी पद पे खड़ा होता है, उस क्षत्रिय को हम सब लोग मिलकर एक मत होकर उसको ज़्यादा से ज़्यादा मत दें, ताकि हम अपनी गिनती को आगे ला सकें। क्योंकि अभी हमारी जो गिनती है विधानसभा में भी, उत्तर प्रदेश में भी कम हो गई है, ऊपर आपका संसद में भी सांसदों की गिनती भी कम हो गई है, क्योंकि हम लोग इधर उधर फूट गए हैं। चारों तरफ हमारे को अपने आप को जागृत करना पड़ेगा और अपनी एकता को ढंग से बना के जब हम रखेंगे तो हमारा प्रतिभाग बढ़ेगा और हम लोगों की संख्याएँ बढ़ेंगी और हम लोगों के काम भी होंगे। हम नौकरियों में भी पीछे हैं, क्योंकि हर क्षत्रिय धनबल से पूर्ण रूप से वो नहीं है। उसमें कुछ क्षत्रिय गरीब भी हैं, उनको सरकार के द्वारा जो अपनी जो सहायता दी जाती है आरक्षण के, उसमें जैसे दिया जा रहा है गरीब क्षत्रियों के हिसाब से, वो पूर्ण रूप से अभी पटल पर दिख नहीं रहा है। उसको दिखाने के लिए हम लोगों को जितना भी हमारा वर्ग जो है जागृत है, उस सबको मिल करके एक आवाज़ बुलंद करनी होगी। और इस आवाज़ के साथ ही जय महाराणा, जय महाराणा संघा, जय क्षत्रिय महासभा और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं भी पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। मथुरा के प्रांगण में एक अभूतपूर्व हम भी काम करने जा रहे हैं। हमारे जिलाध्यक्ष महोदय और हमारी पूरी टीम के साथ हमारा जो वहाँ का क्षत्रिय समाज जागृत हो रहा है, उसमें हम एक विशाल क्षत्रिय भवन का जिसका नाम हमने महाराणा प्रताप सेवा सदन के नाम से रखा है, उसका नाम, उसमें 64x144 का तो नीचे हॉल दिया जा रहा है और 13 कमरे के माले, उसमें 7 माले तैयार किए जाएंगे। उसमें गरीब कन्याओं की शादियाँ, गरीब बच्चों की पढ़ाई का पूरा व्यवस्था, पुस्तकालय, हॉस्पिटलिटी जैसे भी जो सिस्टम हमारे से करेंगे
गरीब कन्याओं की शादियों का भी शुरुआत हम अगले साल अगर ये तैयार हो जाता है हमारा, तो हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम गरीब लोगों को, गरीब क्षत्रियों को पूरा का पूरा उसमें हम सहयोग करेंगे। और हमारा पूरा समाज जो है इस समय मथुरा में, आप जब कभी भी, मैं आप पत्रकार बंधुओं को भी धन्यवाद करता हूँ, जब भी आप आना चाहें मथुरा, आपका सहर्ष आपको हम आमंत्रित करते हैं अपनी तरफ से। आप पधारिए और आपकी जो सेवा बन पड़ेगी हम करेंगे। जय जय श्री कृष्ण। आज जो राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया है क्षत्रिय महासभा का, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं हरेंद्र सिंह तड़का, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा राष्ट्रीय प्रचार मंत्री। जो आज हमारा जो अधिवेशन है, इसमें मुख्य कुछ ऐसे कारण हैं कि हमको विधानसभा सांसद में जो हमारी उपस्थिति कम जो हो रही है, उसको हम सभी क्षत्रिय, हमारे जो संगठन और भी छोटे छोटे जो संगठन चल रहे हैं, वो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में विलय हो रहे हैं और काफ़ी विलय कर लिए है डॉक्टर हरवंश सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा। राघवेंद्र राजू महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री है, उन्होंने काफ़ी मेहनत करके और ये अधिवेशन जो बुलाया है, इसमें हमारे पूरे भारत से सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी और राज्य जिले से सभी पदाधिकारी आए और यहाँ पर कई संगठन जो चल रहे थे वो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में आज विलय हुए और आगे हमको अपनी संख्या एकत्र करके हमको आगे विधानसभा में, संसद में अपनी संख्या को बढ़ाने का संकल्प लिया है। इसी तरीका से हम संकल्प लेते हुए अधिवेशन, रथ यात्रा, पद यात्रा सभी हम करते रहेंगे। क्षत्रिय एकता के सूत्र में बांधने के लिए ये अधिवेशन यहाँ पर बुलाया है। जय महाराणा प्रताप। मेरा नाम रमेश सिंह है, मैं विधायक हूँ सागर विधानसभा जिला जौनपुर। सर, आज का जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा कार्यक्रम में है, तो मतलब कहाँ से लोग आए हैं, मतलब क्या मतलब कार्यक्रम है? देखिए, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी जिसमें चुनाव होना था और चुनाव की प्रक्रिया कल शाम तक चली थी और आज आपने देखा होगा कि बड़े हर्ष की बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबके अभिभावक, हम सबके मार्गदर्शक, समाज के अगुआ डॉक्टर कुंवर हरवंश सिंह जी का पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चयन हुआ। मैं हृदय के गहराइयों से उनको अभिनंदन करता हूँ और सारे पदाधिकारियों का, कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये निर्णय लिया। और साथ ही में राघवेंद्र सिंह राजू जी का राष्ट्रीय महामंत्री पद में उनका चयन हुआ है। वैसे आपने देखा होगा कोषाध्यक्ष का भी निर्विरोध चयन हुआ है। आज उसी के संदर्भ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। क्षत्रिय समाज में आज कौन कौन से मुद्दों को लेकर के जो बैठक हुई है, ये सभा जो है आयोजित की गई है, मतलब क्या क्या क्षत्रिय समाज की बहुत सारी विषय पर विषय आज की बैठक में ये, पहले तो ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी और दूसरी चीज जो क्षत्रिय समाज के जो हम सबके अभिभावक हैं, मार्गदर्शक हैं, जो उनका अपमान हो रहा है, जो हमारे कुल देवता हैं, जो जिस प्रकार से विपक्ष द्वारा उनका अपमान किया जा रहा है, वो एक विषय है कि उसकी जागरूकता लाना जरूरी है। और विपक्ष को मैं सचेत करना चाहता हूँ कि ये कुछ राजनीति करके जो सस्ती लोकप्रियता वो हथियाना चाहते हैं, वो लोकप्रियता उनको नहीं मिलेगी। जनता जागरूक हो चुकी है और इसका जवाब जरूर कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में उनको मिलेगा। हमारे चैनल के माध्यम से क्षत्रिय समाज के कौन सी बातों को एक द्वारा मैं एक और क्षत्रिय समाज जो बहुत सारे लोग नहीं आ पाए हैं, उनको द्वारा क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा कि आपने देखा होगा कि अब राजनीतिक परिवेश में हर एक समाज अपने आप को संगठित करके अपना हिस्सा सरकार में ले रहा है। वैसे ही क्षत्रिय समाज में हमने देखा होगा कि 2014 के बाद लगातार गिरावट आ रही है जनप्रतिनिधियों में, तो कहीं ना कहीं पूरे समाज को एकजुट होकर अन्य समुदाय को अपने साथ में लेकर, अन्य लोगों को अपने साथ में लेकर अपनी सावधानी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। ठीक। एक क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन और इस उपलक्ष्य में तमाम प्रदेश के लोग क्षत्रिय संगठन के राष्ट्रीय अधिकारी आए हुए हैं
और सभी लोगों का यही है किसी तरह से देश को विश्व गुरु बनाया जाए। इसी पे चर्चा है कि भारत को कैसे मजबूत किया जाए, इसका खोया हुआ वैभव भारत को पुनः वापस दिलाया जाए, इसे सोने की चिड़िया बनाई जाए। और उसके लिए बस एक ही चीज़ है कि आपको दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा और मजबूती से अपने देश को आगे रखने के लिए आपको भगत सिंह की भूमिका में आनी पड़ेगी, न कि गांधी विचारधारा से। गांधी विचारधारा से आपका कभी कल्याण नहीं होगा। आपको भगत सिंह की विचारधारा से आना पड़ेगा। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देख रहा है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है। जय हिंद, जय भारत। मैंने ये मेरा सौभाग्य है कि अखिल भारतीय जो मेरी बेटी बहन मेरी माँ के लिए जो गाली पड़ी, उसके लिए आप सबने जो संघर्ष किया, उसी के बदौलत आज दोबारा मैं पार्टी में आया और आज परिवहन मंत्री के रूप में, आज योगी जी के परिवहन मंत्री के रूप में मैं यहाँ पर आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त। और मैं उस समय कहा था, जब मीडिया के लोगों ने पूछा कि दयाशंकर अब तुम क्या करोगे, मैंने कहा कि तुमने पूरी जीवन अपने समाज के लगा दो तो मेरी जीवन कम पड़ जाए, इसलिए मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन फिर पार्टी ने मुझे लिया और मुझे सम्मान दिया और आज मंत्री के रूप में मैं हूं। तो मैं अभी राजू भैया कह रहे थे, अभी बरेली में हम लोग थे, आपके कार्यक्रम में हम लोग गए थे। ये सही है कि मैं किसी कार्यक्रम में आता हूं तो लेट हो जाता हूं। आज थोड़ा सा लेट आज भी हुआ, लेकिन थोड़ा और समय से आ गया। आज भी सांसद जी पाल जी थे, वहाँ पूछिए कि हमने कितने लोगों से कहा कि भाई अब हमको छोड़ दीजिए, मुझे कार्यक्रम में जाना है। आप भी वहाँ से निकले और मैं फिर यहाँ पर आया जो है कि थोड़ा समय से आ गया, नहीं तो देर हो जाती। बरेली में गया था, देर हो गई थी। वहाँ पर हम लोगों ने एक बातचीत की आपस में। हमने कहा कि भाई हम गए थे गुजरात के चुनाव में पार्टी ने मुझे राजकोट का प्रभारी बनाया था। वहाँ समाज के लोगों को मैंने देखा कि वहाँ बहुत बड़ा अपना संगठन मजबूत है। वहाँ पर उन्होंने हॉस्टल बनाया रखा है, कार्यालय बनाया है, लोगों को किस तरह से मदद करते हैं। और भी जातियों के समाज के लोगों का वहाँ पर बहुत बड़े बड़े भवन बना हुआ है। बरेली में हमने कहा कि हम लोग के लखनऊ में तो केवल हरिवंश सिंह जी 2 फ्लैट लिए आज से 20 साल 25 साल पहले, वही हम लोग के कार्यालय के रूप में उपयोग होता है। समाज ने तो स्वीकार किया, आप लोग बात करिएगा जाने के कितने लगे, ज्यादा नहीं लोग। मैं जानता हूँ हम आपको धन नहीं दे पाए, लेकिन महाराज साहब 3 दिन ध्यान में रहते थे, कभी हमारा बंदा से मुझे रहते थे, उनके दे रहे थे हो गया। लेकिन इतना बार इसलिए कहाँ मिलेगा आपको, अच्छी बात नहीं। सभी समाज के लोग दोस्तों, बड़ी बात हो गई, आपका गांव बनने जा रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। मंत्री जी आज मैंने हौसला मीटिंग किया था, चले गया है, उनको हाथ भेजिए, गुजराती को भेजिए। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके संरक्षक आदरणीय ठाकुर हरिवंश सिंह जी, हम सबके नेता और कई बार उत्तर प्रदेश से लोकसभा के सदस्य रहे, कई विभागों के मंत्री रहे, परिवहन मंत्रालय भी आपके पास था और कुछ दिन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। ऐसे हम सब के नेता आदरणीय जगदम्बिका पाल जी, महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू भैया,
हम सबके साथी